Hello guys, my name is Dilip and today I'm gonna teach you Buddhism. You have heard so many times about Buddhism, who is Buddha, who is Siddharth. But today I will teach you that how a boy whose mother died on the seventh day of his birth became became a monk like no other have become. You know, the Buddha in many century you will not find anyone like him. A person who was just a man and now he became a god. Even he denied that there is no god. That's the beauty of Buddhism. I will teach you. I will tell you the journey of Siddharth. A boy. I'm saying it second time. A boy whose mother died on the seventh day of his birth. His father, his father made a heaven for him. So none of any kind of pain उसको किसी टाइप का दर्द महसूस नहीं हो कभी लाइफ में. उसे कभी पता नहीं चले दर्द नाम की चीज क्या होती, पेन क्या होता है. लेकिन एक दिन उसका सामना होता है पेन से. उस पेन का जब वो देखता है अपने सामने पेन को, उसे रियलाइज होता है कि ये पूरा संसार, ये पूरी दुनिया, ये पूरा वर्ल्ड पेन से भरा हुआ है. और उनकी फिलोसफी देते हैं जिसको बुद्धिज्म फिलोसफी कहा जाता है, जिसका मेन पिलर ही पेन पे है, जिसका नोबल ट्रुथ वो बाद में बताते हैं कि दुनिया जो है, ये दुनिया हम घूम रहे हैं, इस दुनिया में हम जी रहे हैं, लेकिन जो नोबल ट्रुथ है वो ये है दिस वर्ल्ड इज fulfilled from pain. Everywhere you can see, everywhere pain. तुम्हें दुनिया में जहां जाओगे वहां पेन मिलेगा, हर जगह. ये सब कुछ बुद्धिज्म में पाली भाषा में भी लिखा गया, सब्बम दुखम, सब कुछ दुख है. ये जो संसार, ये दुखमय संसार है. ये संसार दुखमय है, सब कुछ दुख है. कुछ भी, आपने पानी पिया, आपको लगा कि ठीक है मैं पानी पी के मेरी प्यास बुझ गई, वो दुख है, क्योंकि आपकी प्यास बुझ गई. लेकिन आपने अगर पानी ज्यादा पी लिया तो वो आपके लिए जान लेने बराबर है. आपने खाना खाया, आपको अच्छा लगा, है ना, खाना खाया, ज्यादा खा लिया मोटे हो जाओगे, कम खाया पतले रह जाओगे, कम मेल न्यूट्रिशन मिल जाएगा, आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी लाइफ तक जा सकती है. वो दुख है. हर जगह हर चीज में दुख है. इन्होंने बताया दुख किसी भी चीज का, हर चीज जो करो दुख है, सब कुछ दुख, सब्बम दुखम, सब कुछ दुख है. आपने मीठा खा लिया, आपको लगा मीठा, वाह, डायबिटीज हुई, खत्म. आपने नहीं खाया, शुगर लो हुई, खत्म. एवरीवेयर, पूरी दुनिया, ये दुनिया दुख है, ये बताया बुद्ध ने. फिर साथ का साथ उन्होंने रास्ता भी बताया, बैलेंस, हर चीज का बैलेंस. बहुत सारे लोगों की दुनिया, इस दुनिया में बहुत सारे लोगों की लाइफ बना दी है बुद्ध ने, बहुत सारे लोगों की, क्योंकि इन्होंने जो आइडियोलॉजी दी उसको जिन लोगों ने माना, उनका मोक्ष मिल गया. पाली भाषा में बताऊं, मैं पाली लैंग्वेज में बताऊं तो मोक्ष. ठीक है, तो हम इसी महान बुद्धा के बारे में पढ़ेंगे. शायद मतलब हमारी भारत की इस हमारी इंडिया की धरती से शायद ही बुद्ध से महान कोई मोंक, कोई संत कभी पैदा हुआ ना, कभी और कभी हो पाएगा. आगे चलिए हम इनकी स्टोरी थोड़ा सा देख लेते हैं, इनकी लाइफ का. अब आ जाइए, मैं यहाँ कोशिश करूंगा कि आपको सारे फैक्ट्स भी याद करा दूं और सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में, आपके अंतर्मन की गहराइयों तक पहुंचा दूं. अब आप सोचेंगे ओह सर अंतर्मन, मैं मतलब बड़े वर्ड यूज़ ले रहा हूँ हालांकि, ठीक है, लेकिन मैं आपको बहुत डेप्थ नॉलेज दूंगा आपको इस लेक्चर में, और फैक्ट्स की मैं गारंटी लेता हूँ कि फैक्ट सारा आपको याद करा दूंगा. इवन कई बार कोशिश होगी कि अगर स्टोरीज के साथ में फैक्ट का अगर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े तो भी मैं आपको अलग से लेक्चर में पूरे फैक्ट्स याद करा दूंगा.
ठीक है, अब मैं बताता हूं आपको कि मैं किस तरीके से आपको फैक्ट्स याद करूंगा। एक सिंपल सा चीज है, जब बुद्ध की जब बुद्ध की चलिए अपन शुरू से ही शुरू कर लेते हैं, शुरू से बता देता हूं मैं। ये हमारा इंडिया, यहां पर नेपाल जो है, ये नेपाल और आज का यूपी जो है गोरखपुर, जहां से योगी जी आते हैं। ठीक है, तो गोरखपुर, गोरखपुर के पास में यहां एक किसी टाइम पे एक छोटा सा स्टेट था, छोटा सा स्टेट के दो, राज्य के दो, वो था, उसका नाम था कपिल वस्तु। कपिल वस्तु। यहां के एक राजा थे, नाम था शुद्धोधन, राजा का नाम था शुद्धोधन। अब इसी इसी स्टेट के पास में एक छोटा स्टेट था जिसका नाम था कोलीय गणराज्य, द रिपब्लिक ऑफ कोलीय। कोलीय रिपब्लिक। वहां की एक राजकुमारी थी, नाम था महामाया। महामाया। आप देखोगे सर एकदम से सर स्टार्टिंग में ही इतने बड़े बड़े फैक्ट्स आ गए, कैसे याद करेंगे? डोंट वरी, मैं हूं ना यहाँ, मैं समझाऊंगा कैसे याद करना है। कपिल वस्तु के राजा शुद्धोधन, इनकी शादी हुई कोलीय गणराज्य की कोलीय रिपब्लिक की प्रिंसेस महामाया से। तो हुआ ये, अब आ जाते हैं हम थोड़ा स्टोरी में, है ना। अब चलते, थोड़ी आंखें बंद कर लीजिए आप भी, और हम चलते थोड़ा स्टोरी में। देखिए हुआ ये, यहाँ के जो राजा था कपिल वस्तु, उनको लाइफ में था कि उनको कपल बनना था, कपल, क्योंकि सिंगल थे, है ना। तो उनको था कि मैं भी कपल बन जाऊं, क्योंकि मेरे पूरे राज्य में सारे के सारे कपल है, इसीलिए कपल होने की वजह से ही मेरे राज्य का नाम है कपिल वस्तु। कपल और कपिल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं, तो याद हो जाएगा, कपिल वस्तु या कपिल वस्तु। तो इनको भी कपल बनना था, और इनके पास काफ़ी सारा धन पड़ा था। देखो कपल बनने के लिए धन चाहिए होता है, धन इनके पास अच्छा खासा था। अब इनको चाहिए थी सिर्फ क्या? महामाया, एक महान लेडी, है ना। इनको चाहिए थी एक महान लेडी, है ना, जो महान लेडी जो कि हो किसके राज्य से? जो कि हो कोहली, विराट कोहली के खानदान की होनी चाहिए। ठीक है, किसकी खानदान की? विराट कोहली के, है ना। अब देखो याद करो वापस से, क्या था? कपल। यहाँ के जो राजा थे उनके पास काफी अच्छा खासा धन था, इसीलिए उनका नाम था शुद्धोधन। उनको कपल बनना था, कपल क्योंकि सिंगल थे, तो उनको एक लड़की चाहिए थी जो महान हो, और महान कोहली के घर से होनी चाहिए। किसके? महान कोहली के घर से होनी चाहिए, विराट कोहली के घर से होनी चाहिए। तो भाई साहब इन्होंने यहाँ पर पसंद की महामाया को, और महामाया ने इनको भी पसंद किया, दोनों के आपस में इनको प्रेम हुआ और इनकी शादी हो गई। शादी हुई और महामाया जो थी वो प्रेग्नेंट हुई। अब इनको महामाया जब अपने घर जा रही थी, एक्चुअली होता यही है ना, प्रेगनेंसी के बाद में लेडीज अपने घर जाती, फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे घर पे जाती है ना। वही प्रेगनेंसी पर घर जा रही थी, तो यहाँ बड़ी सी एक ट्री थी, उसके नीचे थोड़ा रेस्ट करने का सोचा महामाया ने, है ना। महामाया ने सोचा रेस्ट करते हैं यहाँ इसके नीचे। तो एक लंबी सी ट्री थी, कैसी थी? लंबी ट्री, लंबी। इंग्लिश में मैं इसको इंग्लिश में नाम नहीं लूंगा, है ना, लॉन्ग नहीं बोलूंगा। रीजन लॉन्ग ऐसा समझ लो आप, है ना, क्योंकि मैं लंबी से कुछ याद कराने वाला हूं आपको, है ना। एक लंबी सी ट्री थी यहां। इस विजुअल पे मत जाना क्योंकि ये पुराना ट्रिक था, आपके लिए मैंने नई बनाई है। मैं हर बार नई नई ट्रिक्स बनाता रहूंगा आपको याद कराने के, ठीक है। तो एक लंबी सी ट्री थी, उसके नीचे बैठी महामाया, है ना। तभी एकदम से उनको प्रसव पीड़ा, जो प्रेगनेंसी में आप लेबर पेन कहते हैं, वो स्टार्ट हो गई, और बच्चा इसी लंबी सी ट्री के नीचे ही हो गया। इसीलिए ये लंबी जो ट्री थी यहाँ बहुत लंबी थी, उनको बड़ा बाद में गुस्सा भी आया होगा, देखो ऐसा पेड़ का क्या मतलब जिससे छाया नहीं आ रही, लेकिन बच्चा यहाँ हो गया। तो ये लंबी सी ट्री थी, इसी वजह से ये लंबी ट्री की वजह से इस जगह का नाम पड़ गया लुम्बिनी। नाम लग के आगे सिर्फ नहीं लगाना, बाकी
लुम्बिनी। तो लुम्बिनी वो जगह है जहां पर आपके बुद्धा का बर्थ प्लेस है। बुद्धा वहां पर वो एक ट्री के नीचे हुए थे, लुम्बिनी। और लुम्बिनी नाम की जगह है जहां बुद्धा का बर्थ प्लेस है। यहाँ बुद्धा हुए। अब उसके बाद महामाया जो थी वो गई, अपने पिहर गई, लेकिन बर्थ के 7 डे महामाया की डेथ हो गई। अब क्या हुआ, जैसे ही महामाया की डेथ हुई तो उनकी जो बहन थी महाप्रजापति गौतमी, उनका नाम था महाप्रजापति गौतमी। ये सब कुछ मेंशन है आपके नोट्स में, सब कुछ मेंशन है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। महाप्रजापति गौतमी, महाप्रजापति गौतमी बच्चे को लेके आई, मासी है ना, आंटी बोलते हैं जिनको हम, बच्चे को लेके आई और लाके किंग जो शुद्धोधन थे उनको लाके दिया कि ये आपका बच्चा। और क्योंकि जो महामाया है वो बच नहीं पाई। किंग शुद्धोधन वॉज सो सरप्राइज्ड, ही वॉज लाइक अब वो लाइफ में क्या करे, मतलब उनको एकदम से ऐसा हुआ कि ये क्या हो गया। तो बच्चे को बड़ा सहला रहे थे, क्योंकि वो मतलब बच्चे को होता है ना, बच्चे को सहला रहे थे, बच्चा बड़ा रो रहा था तो उसको चुप करा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि गेट पे किसी ने बड़े तेज से कुंडी खटखटाई, खटखट खटखट। मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना, कुंडी, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा आपको सब कुछ फैक्ट्स याद कराता कराता चलूं, है ना। फिर मैं स्टोरी वापस से एक बार रिवाइज कर दूंगा, लेकिन एक बार में मैं आपको फैक्ट सारे याद कराने वाला हूं। तो बड़ी तेज से एक आदमी कुंडी खटखटा रहा था। शुद्धोधन वॉज लाइक ही वॉज, मतलब उसको इतना बुरा लग रहा था। वो एक तो बच्चे को रो रहा है ना, उसकी वाइफ नहीं है, बच्चा रो रहा है। वो उसने एकदम से गेट पे गया, गेट पे जाके बोला कौन है जो बार बार इतना तेज तेज कुंडी खटखटा रहा है, कौन है ये। और आगे देखा कि जो भी आदमी है उसका में काल मतलब जो आदमी था आगे उसका एकदम से फेस बिल्कुल मतलब डार्क फेस था, है ना। और एक नहीं दो थे वो, ठीक है। तो कुंडी जो खटखटा रहा था वो पास में कुंडी खटखटाया जा रहा है, और उसके पास में एक आदमी था जो जिसका फेस मतलब काफी डार्क था, काला, जिसको हम कहते हैं काला। तो ये दोनों चीजें, अब ये दोनों लोगों को शुद्धोधन ने जैसे ही देखा है, शुद्धोधन का तुम कौन हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस टाइप से करने की, ये बार बार कुंडी क्यों खटखटा रहे हो। तो दूसरा जो फर्स्ट वाला जो कुंडी खटखटा रहा था उसने बोला देखो सर, मैं कुंडी इसलिए खटखटा रहा हूं क्योंकि मेरा नाम है कुंडिन्य। मैं कुंडी खटखटा रहा हूं क्योंकि मेरा नाम है कुंडिन्य, ओके। और ये जो दूसरे भाई साहब है जो थोड़े से इनका 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 कलर बहुत ज्यादा डार्क है, ये है कालदेव। कालदेव एंड कौंडिन्य दोनों को जैसे ही बोला, और उन्होंने कहा हम प्रेडिक्शन करते हैं, वी प्रेडिक्ट फ्यूचर्स, वी प्रेडिक्ट फ्यूचर। तो शुद्धोधन वाज लाइक डू यू प्रेडिक्ट फ्यूचर। तो कौंडिन्य सेड यस आई प्रेडिक्ट फ्यूचर, आई विल टेल एवरीथिंग अबाउट योर सन। एंड देन उसके बाद कौंडिन्य को अंदर लेके गए शुद्धोधन, और बोला कि ठीक है मेरे बेटे के बारे में बताओ, टेल मी अबाउट माई सन, टेल मी अबाउट माई सन वॉट। देन जैसे ही फ्यूचर के बारे में बताया, कौंडिन्य ने एकदम से सिद्धार्थ के पैर देखे और कहा ओहो ओ ऑलमाइटी गॉड, ओहो। शुद्धोधन वो सो सरप्राइज, वो बताओ क्या क्या कहना चाहते हो, क्या है। कि देखो आपका जो बेटा है ना, इसके साथ दो चीजें होने वाली। अगर जो इसको अगर अगर ये इस जो संसार जो है, ये जो दुनिया है, इसमें अगर मोह माया में पड़ गया, है ना, मोह माया को कहते हैं अटैचमेंट, है ना। अगर ये मोह माया, ये अटैचमेंट हो गया, इसको इस दुनिया से अटैचमेंट हो गया, इसको मोह माया में हो गया, अटैच हो गया ये, तो ये बहुत बड़ा राजा बनेगा, बहुत बड़ा राजा। यू मीन चक्रवर्ती किंग, अ चक्रवर्ती किंग। इफ अगर इसको अटैचमेंट हो गया या मोह माया हो गई, तो या तो ये बनेगा चक्रवर्ती किंग, जिसको हिंदी में बोलेंगे चक्रवर्ती सम्राट, और इंग्लिश में चक्रवर्ती किंग ही बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि चक्रवर्ती के लिए कोई, या आप बोल सकते हो बड़ा राजा, ठीक है, ठीक है, बड़ा राजा, ठीक है, एम्पायर, बहुत बड़ा एम्पायर होगा उसका, ठीक है। और अगर इसका अटैचमेंट नहीं रहा तो इस टाइप का मॉन्क बनेगा, मॉन्क या साधु, जो आज तक पूरी दुनिया में नहीं हुआ है, ऐसा साधु जो आज तक दुनिया में नहीं हुआ, ऐसा साधु बनेगा। शुद्धोधन वाज लाइक वेरी हैप्पी
when he heard that my son became a king, ओ माय गॉड, मैं तो छोटा, क्योंकि शुद्धोधन एक छोटे से राज्य का राजा था, छोटे से राज्य, मतलब अगर हम बात करें आज के हिसाब से तो ज़्यादा से ज़्यादा एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का था कपिल वस्तु, उससे भी छोटा, है ना। और वो अगर चक्रवर्ती सम्राट सुन लिया, चक्रवर्ती सम्राट मतलब पूरे लगभग इंडिया, इंडिया के पूरे ऑलमोस्ट इंडिया का राजा, तो शुद्धोधन को बड़ा अच्छा लगा। ओ, लेकिन जैसे ही सुना मोंक, शुद्धोधन का मुंह खराब हो गया। ओह मोंक, मेरा बेटा मोंक बनेगा, मतलब मेरे बेटे को मोंक बनाने के लिए थोड़ा किया मैंने। तो कौंडिन्य ने बोला देखो यार, ये इसका हम पेड़ देख के बता रहे। तो शुद्धोधन ने कहा मुझे बताओ, मुझे कोई ट्रिक बताओ कि मैं मेरे बच्चे को मोंक होने से बचा दूं। तो कौंडिन्य ने कहा देखो, डेस्टिनी को आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। इस बच्चे को कोशिश करो कोई इसको अटैचमेंट नहीं हो, और अटैचमेंट का एक ही तरीका, इसको है ना, इसको पता नहीं चलना चाहिए कि दुनिया में पेन नाम की चीज क्या है। पेन, दुख, दर्द, पीड़ा, इस चीज को इसके आसपास मत भटकने दो। अगर पेन, दुख, दर्द, पीड़ा ये चीजें इसके आसपास आ गई ना, तो ये है ना, ये मोह माया में पड़ जाएगा, ये अटैच्ड हो जाएगा, है ना। ये मोह माया पड़ेगा नहीं, सॉरी, मोह माया से हट जाएगा। क्योंकि दुख, दर्द, पीड़ा यही चीज है जो हमें अटैच करती, अटैचमेंट हमारा हटाती है कहीं से। तो अगर तुमने ये पेन, दुख, दर्द इसको आसपास आने दिया तो हाल खराब हो जाएंगे। तो शुद्धोधन ने एक तरीका अपनाया कि एक काम करता हूँ, एक महल बना लेता हूँ। और शुद्धोधन ने एक महल बनाया अपने बेटे के लिए। उस महल में उसने किया कि उस महल के अंदर, ठीक है यहाँ से विजुअल से हट गया वो, उस महल के अंदर सारी फैसिलिटीज दे दी कि सुबह से शाम तक कोई भी बूढ़ा आदमी, कोई भी बीमार आदमी, कोई भी दुखी दुखियारा, कोई सिद्धार्थ के आसपास नहीं जा सकता। उस महल के अंदर पूरे दिन लग्जरियस लाइफ मिलती थी सिद्धार्थ को, दिन भर म्यूजिक चलता रहता था, दिन भर गाना बजाना, शौक और ये चीजें। सिद्धार्थ को कभी पता ही नहीं चल पाता था कि दुनिया में, इसके बाहर दुनिया में दुख दर्द क्या है। कोई भी दुखी आदमी उसके आसपास भटकना नहीं चाहिए, नहीं तो शुद्धोधन मरवा देता था उसको, मरवा देते या कुछ भी कर देते होंगे, ठीक है। तो ये चीज, अब बुद्ध को कभी दुख नाम की चीज का पता ही नहीं चला। एक दिन क्या हुआ, बुद्ध कोई आसपास कोई मेला था, कोई फेयर था, वो देख के आए थे, है ना। अब जैसे ही वहां से रिटर्न हो रहे थे, तो बुद्ध वॉज लाइक, बुद्ध के साथ में उनका ड्राइवर था। बुद्ध के साथ में उनका ड्राइवर था। अब ड्राइवर ने क्या किया, ड्राइवर ने हाथ में थोड़े से चने लिए और चना लेके अपने घोड़े को खिलाया। और जैसे ही घोड़े ने चने खाए, घोड़ा कत्थक करने लग गया। आई मीन लिटरली आई एम सेइंग दैट, कत्थक करने लग गया। अब आप देखेंगे सर ये क्या हो गया सर, मेला चल रहा था वहाँ, तो पहले स्टोरी ये थी कि भाई ये इनके वो मॉन्क ने प्रेडिक्शन कर दी, प्रेडिक्शन के बाद वो उसको अलग महल में रखने लग गया, वहाँ कोई पेन, उसका पेन वगैरह कुछ मिलना चाहिए। अब आपने बोला कि वो वहाँ के मेले में गए, मेले से रिटर्न हो रहे थे तो चना खाए, तो यही चीज़ है। अब यहीं पर मैं आपको समझाऊंगा कि कहाँ पर मैं किस तरीके से आपको फैक्ट याद करा रहा हूँ। सुधोधन, अब इनका जो जो ड्राइवर था, उसने अपने हाथ में कुछ चने लिए, यहाँ विजुअल्स होगा देखना इसका, हाँ ये आ गए, हाथ में कुछ चने लिए और एकदम से घोड़े को खिलाए। और जैसे ही घोड़े को खिलाया, घोड़े ने कत्थक किया, लिटरली कत्थक किया। ये देखो घोड़ा कत्थक कर रहा है, दिख रहा है क्या, देखो ये घोड़े के दो हाथ, ये दो हाथ, और ये घोड़ा ने वो कत्थक वाली ड्रेस पहन रखी। ये है एआई का कमाल। एआई ने, आप बस उसको एक एक बता दो कि ये इस टाइप की चीज कर दो, वो आपके लिए सामने सब कुछ लाके रख देगी। ये घोड़ा कत्थक कर रहा है चना खा के। रीजन पता है क्यों? क्योंकि ड्राइवर का नाम था चना और घोड़े का नाम था कंथक, इसीलिए जब भी खिलाए चना तब करे कत्थक, ठीक है, याद कराने के लिए है। देखो इसके अलावा और कोई तरीका नहीं होता दुनिया में, या तो आप किसी चीज़ को 10 बार याद करो, रटो, या फिर कुछ अपने फैक्ट कोई चीज़ ऐसे स्टोरीज में डाल दो तो वो आपको याद हो जाएंगे बहुत जल्दी, ठीक है। तो चना, इनका ड्राइवर का नाम था चना और इनके इनके जो घोड़े का नाम था वो कंथक। अब जैसे ही रिटर्न आ रहे, इन्होंने देखा, बुद्ध ने देखा, सिद्धार्थ ने देखा, एक बूढ़ा आदमी चल के आ रहा है, लाइक देखिएगा ऐसे। सिद्धार्थ वॉज लाइक सो सरप्राइज्ड, ही सेड, चना व्हाट इज दिस, व्हाई इज सफरिंग। चना ये क्या है, ये आदमी इतना 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 परेशान क्यों हो रहा है, ये इतना सफर क्यों कर रहा है। चना वॉज लाइक, अच्छा, बड़े बाबू ने तो आज तक बूढ़ा आदमी नहीं देखा। चना वॉज लाइक, महाराज ये आदमी बूढ़ा है। बुद्धा वॉज लाइक,
बूढ़ा है? कि हाँ महाराज ये बूढ़ा है? कि मैं भी बूढ़ा हूँगा? कि हाँ महाराज आप भी बूढ़े होंगे? कि मैं भी ऐसे चलूंगा लकड़ी के सहारे? कि हाँ महाराज आप भी ऐसे चलोगे लकड़ी के सहारे? बुद्धा वॉज लाइक, मतलब इतना डीप पेन, इतना पेन हो रहा था उनको, सिद्धार्थ को। वो मतलब उनका मुंह उतर गया, सारे सारे मेले की जो खुशी थी वो सारी उतर गई। थोड़ा सा आगे गए, जैसे ही थोड़ा आगे गए, देखा एक एक आदमी पेड़ के नीचे, एक आदमी यहाँ पेड़ के नीचे बैठा था इस टाइप से, बीमार और दर्द से तड़प रहा बुरी तरह। आह, आह, दर्द हो रहा है क्योंकि बीमार है, बहुत भयंकर, हो सकता है कोविड हो गया हो। ठीक है, चलो ऐसा मजाक नहीं करते। चलो, हो सकता है कुछ भी हुआ हो, कोई पेन हो रहा था बहुत, पेन में भयंकर सफरिंग। देखो यहाँ सफरिंग, यहाँ पर भी सफरिंग, यहाँ पेन, यहाँ पर भी पेन। बताऊंगा मैं चीज, है ना। अब देखा कि यार भयंकर परेशान हो रहा, मतलब दर्द हो रहा है। बुद्धा ने कहा ये क्या है, ये आदमी ऐसा क्यों पड़ा है? चना चना वाज लाइक, महाराज ये आदमी बीमार है, ये आदमी बीमार है इसलिए ये यहाँ पड़ा है ऐसे। सिद्धार्थ सेड मैं भी बीमार होऊंगा, मैं भी ऐसा पड़ा रहूंगा? तो क्या हाँ महाराज आप भी ऐसे पड़े रहोगे, आप भी ऐसे बीमार होगे, एक ना एक दिन आपको ही बीमार होना है। बुद्धा, सिद्धार्थ वाज लाइक, वापस मुंह उतर गया। अब नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, जैसे ही थोड़ा सा आगे गए, बुद्धा ने देखा कुछ लोग एक डेड बॉडी उठा के लेके जा रहे थे। सिद्धार्थ सिद्धार्थ या बुद्धा, सिद्धार्थ ने एकदम से कहा चन्ना ये क्या है, ये आदमी इसको कंधों पे उठा के क्यों लेके जा रहे हैं? कि महाराज ये आदमी मर गया है इसलिए ऐसे लेके जा रहे हैं। तो सिद्धार्थ वाज लाइक, चना मैं भी मरूंगा? कि हमारा सबको मरना है, एक ना एक दिन सबको मरना है। और बुद्धा की जितनी भी लिमिट थी दर्द की, पेन की, वो सारी खत्म हो गई। बुद्धा को ऐसा लगा कि अरे यार मैं तो लाइफ में परेशान हो गया, मुझे मैं खत्म, मतलब मुझे अब कुछ नहीं, खत्म, टाटा बाय बाय वाला हाल, मैं क्या, मुझे कुछ नहीं करना अब। देन उसके बाद बुद्धा ने देखा, सिद्धार्थ ने देखा, थोड़ा सा आगे गया, एक आदमी आगे से आ रहा है ना, मतलब कपड़े पहने हुए फटे पुराने और बाल बड़े हुए बड़े बड़े, और मुंह पे कहीं मिट्टी लग रही है, और इधर से मिट्टी उड़ाए और उधर फेंका, और वापस इधर से मिट्टी उड़ाए उधर फेंकर गाना गा रहा आ रहा है, अब बगम बम बम बगम बम बम बगम बम 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 लहरी, और गाना गा रहा है, यूं ही चल रहा चल रहा ही, यूं ही चल रहा चल रहा ही, कितनी हसीन है ये दुनिया। अब बुद्ध का, सिद्धार्थ का, अरे यार ये दुनिया इसको हसीन कैसे लग रही है? चन्ना ये है कौन, ये इतना खुश क्यों है? तो एकदम से चन्ना ने बोला महाराज ये मोंक है। कि लेकिन ये इतना खुश क्यों है? कि महाराज इसको दुख नहीं है, कि महाराज इसको कोई दुख नहीं है, इसको कोई पीड़ा नहीं है, इसको कोई पेन नहीं है, कोई सफरिंग नहीं है। अब आप अपनी नोटबुक में ये वर्ड एक जगह लिख देना, क्योंकि आपके बुद्धिज्म में यही वर्ड सबसे ज़्यादा काम आने वाला है। इसी वर्ड ने बुद्ध को फिलोसॉफी, बुद्ध की जो फिलोसॉफी है, नोबल ट्रुथ बनाने वाला यही वर्ड है। आपके आगे आने वाला, काम आने वाला भी यही वर्ड है। अगर ये वर्ड अगर आपने ढंग से यहाँ सीख लिया तो आपको बुद्धिज्म की फिलोसॉफी भी आ जाएगी, वरना फिलोसॉफी इजीली समझ में नहीं आती किसी को, बुद्धिज्म की तो बिल्कुल भी नहीं आती, है ना। ठीक है, तो ये पेन और सफरिंग, अब बुद्ध को लगा आहा चन्ना आई वॉन्ट टू बी लाइक दिस, मुझे बनना है ये, मुझे बनना है मोंक। चन्ना ने कहा बुद्धा, सिद्धार्थ आपके डैडी है ना, वो जान से ख़त्म कर देंगे मुझे, है ना, मेरी कहते ना वो कि चमड़ा उधेड़ देना। ही वॉज लाइक, वो मुझे इतना मारेंगे कि मेरे हाल ख़राब हो जाएंगे, आप ऐसा मत करो सिद्धार्थ। तो बुद्धा ने कहा, सिद्धार्थ ने कहा देख चन्ना कुछ नहीं करना है, तेरे पास जो भी आए, तुझे आके अगर कोई कुछ भी कहना तो तू तो कहना बुद्ध तो गयो, बुद्धा तो गयो, बुद्ध तो गयो। मैं हिंदी में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको याद, हिंदी में ये वर्ड जो है, इसका जगह का नाम है वो हिंदी में ही है, बुद्ध गयो या गया, बुद्ध तो गया, मुझे पता नहीं बुद्ध कहाँ गया, बुद्ध तो गया। इसीलिए जहां बुद्ध गया उसका नाम था जगह का बोध गया। क्या नाम था? बोध गया या फिर गया। अब बुद्ध यहां से बोध गया की तरफ निकल गए। बीच में और भी होता है, इनके जो घोड़े थे, घोड़े के उन्होंने कंगन जो थे वो उतारे, और कंगन उतार के कहीं रखे, वहां पर एक विहार बना है, कंथकाराम विहार बना है। घोड़े के अपने जो चूड़ा था
चूड़ा जहाँ पहना इन्होंने, जहाँ अपने बड़े बालों को चूड़ा टाइप होता ना, चूड़ा बनाते, बालों का चूड़ा बनाया, वो जहाँ पहना वहाँ चूड़ाराम विहार बनाया। तो ये बहुत सारी चीज़ें, ये फैक्ट है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। उसके बाद बुद्ध जैसे ही आगे गए तो बुद्ध को बोध गया में 5 मोंक मिले, सिद्धार्थ को 5 मोंक। 5 मोंक जैसे ही सिद्धार्थ को मिले, सिद्धार्थ ने कहा कि ओके ठीक है, तुम यहाँ क्या करने आए हो? तो ये देखिए, ये विजुअल्स में मैंने आपको बता दिया, उरे गया या बोध गया, ये बुद्ध जा रहे हैं, बुद्ध इज गोइंग, बुद्धा गया, है ना। और ये देखो इन्होंने अपने बाल वाल काटे, ये सब कुछ विजुअल्स में मिलेगा आपको, सब कुछ। एक चीज, एक टर्मिनोलॉजी है, बुद्ध जब अपने घर को छोड़ते हैं उसको कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। उसको याद करने के लिए आप बना सकते हो कि एक भीनी भीनी से खुशबू आ रही थी बुद्धा को, उसको फॉलो करते करते बाहर निकले तो भीनी से बन जाएगा भीनी, आगे लगा दो महाभीनी, तो महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। भीनी भीनी खुशबू को फॉलो करते करते बुद्ध जा रहे थे, इसीलिए इस पूरे इंसिडेंस को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण, बुद्ध का घर को छोड़ना, है ना। बुद्ध ने जब अपना घर छोड़ दिया, ठीक है, व्हेन बुद्ध लेफ्ट हिज हाउस, दैट कॉल्स महाभिनिष्क्रमण। ओके, सो महाभिनिष्क्रमण के बाद बुद्ध गए। बुद्ध यहाँ से सबसे पहले अपने एजुकेशन लेने के लिए, बुद्ध ने एजुकेशन के लिए एक आदमी के पास गए जिसका नाम था अलार कलाम। अलार कलाम, इनके पास इन्होंने नोमेनक्लेचर जो होता है, नोमेनक्लेचर, सांख्य दर्शन या इनके बारे में इन्होंने यहाँ पर थोड़ा सा इनसे मतलब सांख्य दर्शन सीखा, फिलोसॉफी सीखी, ठीक है। और मतलब फिलोसॉफी सीखी तो एक बार इनके पास चले गए। अब अलार कलाम जो थे उनकी शक्ल मिलती थी अब्दुल कलाम से, आप देख रहे होंगे वहाँ, देखो शक्ल मिल रही है, अब्दुल कलाम जी बैठे, उनके सामने बुद्धा बैठे है ना। तो अलार कलाम के सामने बैठे थे ये, ठीक है। अलार कलाम या अब्दुल कलाम, दोनों में कलाम याद करना जरूरी है आपके लिए, है ना। अब्दुल कलाम या अलार कलाम के सामने बैठे, उन्होंने इनको सिखाया कि देखो 1 दूनी 2, 2 दूनी 4 ऐसे तो बुद्धा ने कहा अच्छा ठीक है, कि फिर अब इसके आगे कि बस हो गया, यही नॉलेज है, इसके आगे क्या सुनना है, इसके आगे समझना क्या है, बस यही होता है। बुद्धा वाज लाइक ओह बस यही, क्या हाँ फिलोसॉफी यही है। तो बुद्धा यहाँ से सेटिस्फाइड नहीं हुआ अलार कलाम से, यहाँ से चले गए। फिर दूसरे एक टीचर के पास गए जिनका नाम था रुद्रक रामपुत्र। रुद्रक रामपुत्र मतलब आप अगर नाम लेंगे तो वो रुद्रक से रुद्र और राम से हो गया रामपुत्र, मतलब रुद्र और राम जी के बेटे, ठीक है। नाम मतलब रुद्रक, तो नाम याद हो जाएगा। वो थोड़ा शिव जी जैसे भी दिखते थे और थोड़ा राम जी जैसे भी दिखते थे, है ना। उनके पास गए, रुद्रक रामपुत्र के पास, उनसे भी थोड़ा सा सीखा। नाव संज्ञायतन आव संज्ञायतन आपके काम की चीज़ नहीं है ना। ये सारी चीज़ें सीखी, है ना। ये सब कुछ सीखी। अकिंचन्य चन्यायतन की शिक्षा ली, अरूप समापति की शिक्षा ली, लेकिन आपके काम की नहीं है ये सारी चीज़ें सीखी इन्होंने यहाँ पर, और सीख के इनको इनसे भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ। देन फिर वो वहाँ से निकल गए, क्या यार अब कहाँ गए, तो वापस बोध गया आगे। बोध गया आगे, सारी तरफ से सारा नॉलेज ले लिया, बोध गया है। यहाँ पर वापस 5 मोंक मिले इन्हें, और 5 मोंक जैसे ही मिले, 5 मोंक से बात की कि यार क्या कर रहे हो, क्या यार अभी रिसर्च चल रही है अपनी यार कि कौन सी रिसर्च है, क्या यार अभी बड़ी गहन रिसर्च है यार, क्या अच्छा ठीक है। इस गहन रिसर्च में कहाँ तक पहुँचे हो सिद्धार्थ, कि देखो गहन रिसर्च में अभी पहुँचा हूँ मैं, कि देखो जहाँ सिद्धार्थ तुम हो ना वहीं वहीं पर हम भी है। और हमारे साथ पता है क्या है कि आज हमारे साथ क्या हुआ कि आज 80 मतलब हमारे पिता को बप या बाप ने मां का नाम लेने के लिए मना किया। आज 80 बप ने माँ का नाम लेने के लिए मना किया था, मतलब इनके फादर ने इनको माँ का नाम लेने के लिए मना किया था कि आज आपने आज माँ का नाम मत लेना, है ना। लेकिन इन्होंने ले लिया तो पिता ने भगा दिया, है ना। तो इसी पे इनके सबके नाम पड़ गए। कैसे, आज से बन जाएगा अज, 80 से बन जाएगा अजस्सी, बप से बन जाएगा बप, महानाम से बन जाएगा महानाम, और बद्दी से बन जाएगा बद्दीय।
ये 5 मोंक मिले। इन 5 मोंक और बुद्ध ने डिसाइड किया कि एक काम करते, यहीं रह के हम क्या करेंगे, तपस्या करेंगे। और इन्होंने डिसाइड किया कि अब ये यहाँ रह के प्रेयर करेंगे। ठीक है, प्रेयर करेंगे मतलब यहाँ रह के जो भी इनकी फिलोसफी वगैरह है वो सीखेंगे। तो इन्होंने डिसाइड किया कि यार सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फास्टिंग से। सबसे पहले फास्टिंग करेंगे। कि हम कोई भी कुछ भी नहीं खाएंगे, फास्टिंग करेंगे। ठीक है, और ये हमारा तपस्या का सबसे पहला तरीका, फास्टिंग करेंगे, व्रत रखेंगे, खाना कुछ नहीं है। अब तो इन्होंने सबने आंखें बंद कर दी, पांचों बैठ गए, है ना, आंखें बंद कर दी और फास्टिंग चालू कर दी। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, अब एकदम से बुद्ध जैसे ही बुद्ध के पास में से, बुद्ध के नाक बड़े तेज थे, बुद्ध को खुशबू बड़ी अच्छे से आ जाती थी, बताया ना, भीनी भीनी आवाज़ को फॉलो करते करते बाहर निकल गए थे, है ना, महावीर निष्क्रमण। इसीलिए बुद्ध ने जैसे ही देखा, अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ, एक लेडी जा रही थी, है ना, और बुद्ध को खुशबू आई, खीर। तो एकदम से एक वो जो लेडी जा रही थी, उसने देखा कि यार कुछ तो बोला है इनमें से, इन 6 मोंक में से कोई एक कुछ तो बोला, तो उसका थोड़ा सा ध्यान उधर आ गया। तो बुद्ध ने एकदम से ऐसे कहा, ऐसे आंख खुली, एक आंख खुली, ए बहन तमें सू जाता जैसे हम गुजराती में बोलते हैं ना, तमें सू जाता, तुम कहाँ जाते, तो उसने भी ऐसे ही कहा, ए बहन तमें सू जाता। तो जैसे जैसे ही उसने बोला, वो लेडी के, हाँ तुम्हें मेरा नाम कैसे पता, मेरा नाम सुजाता है। अब हालांकि बुद्धा ने तो कहा था तुम कहाँ जाता तुम्हें सू जाता, लेकिन इनको लगा कि अरे यार मोंक कितने खतरनाक है यार, इनको तो मेरा नाम पता है। उन्होंने कहा कि महाराज थोड़ा सा कुछ खाना तो पड़ेगा। तो क्या, आई एम ऑन डाइटिंग, है ना, मैं खा नहीं सकता, मैं फास्टिंग कर रहा हूँ यार। क्या, नहीं 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 नहीं, थोड़ा खाना तो पड़ेगा। तो एक दाना बुद्धा ने लिया कि एक दाना खाऊंगा सिर्फ, तुम्हारे तो इतना जिद कर रही हो तो एक दाना खाऊंगा सिर्फ। एक दाना लिया, और बुद्धा ने जैसे ही दाना खाया मुंह में, सारे के सारे सारे के सारे मोंक क्या, आइस स्पाइस आइस स्पाइस, तुमने फास्टिंग तोड़ दी, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, जाओ, हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते बुद्धा। हाँ, तुम तो तोड़ दी, तुम तो फास्टिंग तोड़ दी, हम नहीं रहेंगे साथ में। और बुद्धा, और दे लेफ्ट हिम, दे ऑल लेफ्ट हिम एंड दे गोन टू सारनाथ। टू सारनाथ, जहाँ सारे नाथ जाते हैं वहाँ चले गए ये। इन्होंने जाते जाते कहा भी कि हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ सारे नाथ जाते हैं या सारे ऋषि जाते हैं, इसीलिए सारनाथ या ऋषिपत्तनम चले गए ये। सारनाथ या ऋषिपत्तनम चले गए। चले गए तो चले गए। बुद्धा ने भी कहा कोई बात नहीं। बुद्धा ने यहीं रह के वापस से फास्टिंग शुरू की, तपस्या चालू की, और 49th डे उन्होंने, 49th डे एकदम से उन्हें एनलाइटमेंट फील हुआ। एनलाइटमेंट फील हुआ, उनको पता चला कि यार ज्ञान क्या है, नॉलेज क्या है। उनको एनलाइटमेंट हुआ लाइफ का, कि मतलब ये सारी चीज़ होती क्यों है, ये सब कुछ का क्या कारण है, ये लाइफ क्यों हो रही है, ये लाइफ चल क्यों रही है, ये लोग परेशान क्यों हो रहे हैं, इन सारी चीज़ों का रीज़न पता चला बुद्धा को। कि रीज़न था एक, पेन, दुख। और बुद्ध ने हाथों हाथ भागे वहां से, जैसे ही उनको ये नॉलेज हुआ 49 डे, वैशाख पूर्णिमा के दिन। किस दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन। वैशाख पूर्णिमा के दिन जैसे ही इनको, देखो ये विजुअल में बता रखा है, चांद भी कह रहा है 50 हो जाएगी भाई, उठ जा, है ना। और ये निरंजना नदी के किनारे, तो ये नीरज चोपड़ा आपको दिख रहे, नीरज चोपड़ा से निरंजना नदी, ये याद हो जाएगी। ये विजुअल्स है, ये आपको हमेशा के लिए याद करा देंगे, एक फोटो को ध्यान से देखोगे आपको याद हो जाएगा, है ना। तो ये वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति, उनको एनलाइटमेंट हुआ। एनलाइटमेंट के बाद बुद्धा ने कहा, वो पांचों कहाँ गए, हाँ मुझे बता रहे थे ज्ञान, अब मैं बताता हूँ ज्ञान क्या होता है। और सीधा पांचों के पास पहुंच गए। जैसे ही पहुंचे, बुद्धा के पीछे लाइट्स अब हो गई थी, एनलाइटमेंट हो रखा, चेहरा चेंज हो जाता है एनलाइटमेंट के बाद इंसान का। आप एनलाइटमेंट के बाद किसी इंसान का चेहरा देखेंगे ना, आपको उसमें चेहरे में वो बात लगेगी, वो तेज होता है, उसके स्किन का कलर टोन चेंज हो जाता है ना, एक शाइनिंग हो जाती है चेहरे पे। वो बुद्धा के चेहरे पे दिख रही थी। तो पांचों ने आज अजस्सी, वप, बद्दी, कौंडिन्य, महानाम, इन्होंने देखा, ओ बुद्धा, यू बिकेम बुद्धा, सिद्धार्थ, यू बिकेम बुद्धा, बिकॉज तुम्हें बोध हो गया है, तुम्हें बोध हो गया है, तो तुम बुद्धा हो, आज से बुद्ध बन गए हो। बुद्ध ने कहा ऐसा ही समझा क्या ऐसा ही समझा क्या, ज्ञान हो गया अब अपने को, अब सुनो तुम। और उन्होंने पांचों को बैठाया पास में कि इसी टाइप का ज्ञान चाहिए, ये जो मेरे पीछे चक रहा है, इस टाइप का चाहिए, कि हाँ हाँ चाहिए यार चाहिए। तो अब सुनो,
उन्होंने बुद्धा ने यहाँ पहला भाषण दिया इनको, और पहला भाषण ऐसा दिया कि इनका सबका धर्म परिवर्तन हो गया। पहला भाषण ऐसा दिया कि इन सबका धर्म परिवर्तन हो गया। इसीलिए इसके पहले भाषण को कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन, इंग्लिश में भी धर्म चक्र प्रवर्तन ही कहा जाएगा। पहला जो भाषण दिया उसको धर्म चक्र प्रवर्तन, उस प्रोसेस को, उस चीज को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्योंकि इन सब ने फिर सबसे पहले ये 5 लोग थे जिन्होंने बुद्धिज्म एक्सेप्ट किया। तपस्सु भल्लिक नाम के 2 बंजारे भी थे, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि इन्होंने सबसे पहले बुद्धिज्म एक्सेप्ट किया है, धर्म चक्र प्रवर्तन। और यहां बुद्ध ने अपना पहला भाषण दिया, उसमें सबसे पहले चीज बताई कि दुनिया जो है, कि तुम्हें पता है जब मैं तपस्या कर रहा था तो मुझे पता चला कि दुनिया का नोबल ट्रुथ, इस दुनिया की जो नोबल ट्रुथ है, जो सच्चाई है, वो सच्चाई है दुख। दुख, ये दुख कारण है, हर चीज का कारण है। सबम दुखम, बुद्ध ने कहा सब कुछ दुख है, सब कुछ दुख है। तुम मेरे पीछे पीछे आए वो दुख है, तुम आज जो तपस्या के लिए नीचे बैठे हो वो दुख है, क्योंकि तुम्हारे कंकड़ चुभ रहे होंगे, लेकिन तुम खड़े हो गए तो भी दुख है। तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो गई तो भी दुख है, तुम्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो भी दुख है। हर जगह दुख है, सब कुछ दुख, सबम दिखम, सबम दुखम, सब कुछ दुख है। और दुखों का कारण है क्रेविंग। बुद्धा ने कहा सबम दुखम, सब कुछ दुख है, द ट्रूथ ऑफ सफरिंग, एवरीथिंग इज पेन, एवरीथिंग इज सफरिंग। और उसका रीजन है, और इस टाइप के 12 रीजन से, ये जितने भी दुख है इनके 12 रीजन से, क्योंकि तुम्हारे पिछले जन्म में तुम्हें किसी ने समझाया नहीं कि ये जो दुख है ना, इन दुखों से बाहर निकलो। ये जो तुम्हारे बार बार ये जीने मरने का ये जो प्रोसेस चल रहा है ना, इससे बाहर निकलो। इससे बाहर निकलने का तरीका है कि इन दुखों से बाहर जाओ, इस दुख को छोड़ना पड़ेगा। ये पेन जो है ना, ये पेन जो तुम्हारे साथ चिपक गया है, इस पेन से खत्म करना पड़ेगा। और ये पेन खत्म होगा तब जब तुम्हारे अंदर जो क्रेविंग है ना इन चीजों की, ये क्रेविंग खत्म होगी। तो वो सारे लोग क्या कह रहे हैं, क्रेविंग कैसे, हमें किस चीज की क्रेविंग है? कि देख अब बताता हूँ क्रेविंग कैसे। तुम सब यहाँ नीचे बैठे हो ना, तुम्हें क्रेविंग है कि कुछ जान लेंगे, ओ मोंक बन जाएंगे, बहुत बड़े मोंक बन जाएंगे, ये क्रेविंग है। हर चीज क्रेविंग है, हर चीज जो तुम्हें बहुत ज्यादा इच्छा है ना, जिस चीज की तुम्हें बहुत ज्यादा तृष्णा है, वो हर चीज क्रेविंग है। अब पता है ये क्रेविंग तुम्हें वापस से अगले जन्म में कैसे इसी तरीके से मेरे सामने लाएगी, वो मैं बताता हूँ। तुम आज चाहते हो तुम बहुत बड़े मोंक बन जाओ, बुद्ध जैसे। अब क्या होगा, तुम एक दिन मर जाओगे, तुम वापस किसी नई स्त्री के गर्भ में जाओगे, जब पेट में जाओगे, है ना, वापस से तुम रीबर्थ होगा तुम्हारा। उस टाइम पे तुम क्योंकि छोटे होंगे, बच्चे होंगे, पेट के अंदर होंगे, तुम्हें कोई बताने वाला नहीं है कि भाई ये चीज क्रेविंग है। वो क्रेविंग वापस से वहां इंद्रिया बन जाएगी, नाम रूप ले लेगी, षडायतन, ये इसकी टर्मिनोलॉजी है, वो आपके इतना काम का नहीं है। षडायतन ले लेगी, ये सब कुछ नाम रूप ले लेगी, वापस से तुम होगे, फिर तुम वापस से स्पर्श करोगे, तुम टच करोगे। तुमने टच किया कोई भी चीज, तुम्हें अगर क्रेविंग थी गुलाब जामुन की, तुमने गुलाब जामुन वापस से टच किया, वापस खा लिया। अब गुलाब जामुन ज्यादा खा लिया, डायबिटीज हुआ। अब वापस अगले जन्म में क्या, किसी ने बताया नहीं बेटा गुलाब जामुन खाने से, ये जो गुलाब जामुन की क्रेविंग है ये तुम्हारी लाइफ खराब कर सकती है, ये तुम्हारे दुखों का कारण है ना, तो गुलाब जामुन मत खाओ, किसी ने नहीं बोला। वापस अगले जन्म में गए, वापस वही गुलाब जामुन खाए, वापस वही डायबिटीज हुई, डायबिटीज से गए, खत्म, वापस। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। अब बुद्ध ने कहा इसका क्या तरीका है कि तो सबसे पहले तुम्हारी क्रेविंग खत्म कर दो, ये गुलाब जामुन खाने की क्रेविंग खत्म कर भाई। जैसे ही तुमने गुलाब जामुन खाने की क्रेविंग तुम्हारी खत्म हुई, उसके बाद सब कुछ सही, सब सही। ये बार बार जो ये जिंदगी का ये जो तरीका है, ये जो चल रहा है, ये सब खत्म हो जाएगा। तो उन लोगों ने पूछा कि ये गुलाब जामुन खाने की क्रेविंग है, इसको खत्म करनी, सपोज मतलब गुलाब जामुन एक एग्जाम्पल है कि क्रेविंग खत्म कैसे होगी, तो कहा कि 8 तरीके बताऊंगा मैं तुम्हें ये क्रेविंग खत्म करने के। इन्हीं 8 तरीकों का कहा जाता है अष्टांगिक मार्ग, 8 वेज, ठीक है। और ये अष्टांगिक मार्ग हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और उस टाइम पे मैं हम बुद्धिज्म की पूरी आइडियोलॉजी बताऊंगा। अभी तक मैं आपको बता देना चाहता हूं मैं आपको क्या क्या याद करा चुका हूं। मैं आपको सब कुछ याद करा चुका हूं, एक बार आंखें बंद कीजिएगा और याद कीजिएगा, सब कुछ याद हो गया आपको। नहीं तो लेक्चर को 2x 3x पे एक बार देख लीजिएगा, सब कुछ और भी याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक के लिए थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।